चंगो मैं क्या कर शुरुआत अब तेरी बुढ़ना को चुरा। सुबह की ठंडी हवा और दिल में एक नया जोश। हम 5 यार निकले रामपुर बुशार से एक दिलचस्प सफर पर, जिसका मंजिल था कच्चा स्पीति के दिल में बसा एक अलग ही दुनिया। टीम थी आज बद्रेल जी, शशि ठाकुर जी, मोहन केदारदा जी, चंद्र शर्मा जी और मैं सुनील कुमार। सफर की शुरुआत हुई बदल से, जहां हमने एक छोटा सा लंच ब्रेक लिया नेचर के बीच। एक सूख भरा पल, पहाड़ियों का सुकून और आगे के सफर की तैयारी। लंच के बाद हम निकले छोरा गांव की तरफ, वहां से किन्नौर की सीमा शुरू होती है और साथ ही शुरू होता है एक अलग ही महसूस कराने वाला सफर। तरंदा माता मंदिर पे रुककर माथा टेका, उस जगह का माहौल मंदिर के पास से गुजर रहा वो खतरनाक रोड, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। पत्थर काट कर बनी वो सड़क, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई, देखते ही सांस रुक जाए। भावनगर टपरी और वांगतू प्रोजेक्ट से होते हुए हम पहुंचे खाप, हिमाचल के सबसे थ्रिलिंग पॉइंट्स में से एक। यहाँ स्पीति और सतलज नदियों का संगम होता है, दोनों नदियां अपने फुल जोश में बहती है। पुल के पास रुक के फोटोस ली, वीडियोस बनाए, यादगार पल थे। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down, pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom boom boom. Take me higher, feel the zoom. Ooh yeah, break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, 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 sin parar, sin parar. Shake your body, shine like star. वो उसके बाद अलार्म हल्की हवा की आवाज। उसके बाद हम चढ़ाई चढ़ते हुए निकले नाको झील की तरफ। वहाँ का सुकून, शांत पानी और आसपास के छोटे पहाड़ी बस्तियाँ एकदम जन्नत जैसा लग रहा था। थोड़ी देर लाके के किनारे बैठे, तस्वीरें ली और नींद भरी आंखों से उस खामोशी को महसूस किया, जैसे वक्त कुछ देर के लिए रुक गया हो। फिर हम निकल पड़े चंगो गांव की तरफ, एक छोटा सा सुंदर गांव जहां हमने आई के रेस्ट हाउस में स्टे किया। वहां के स्टाफ ने हमें दिल से सपोर्ट किया, चाय डिनर और एक गरम कमरा। एक मुसाफिर के लिए बस इतना ही तो काफी होता है। हम निकल पड़े चंगो गांव की तरफ, एक छोटा सा सुंदर गांव जहां हमने आइट के रेस्ट हाउस में स्टे किया। वहां के स्टाफ ने हमें दिल से सपोर्ट किया, चाय डिनर और एक गरम कमरा। एक मुसाफिर के लिए बस इतना ही तो काफी होता है। रात के अंधेरे में बैठकर हमने आगे के प्लान बनाए, पुरानी यादें ताज़ी की और नींद में खो गए हिमाचल के एक और नया दिन लेकर।
जंगो गांव की तरफ एक छोटा सा सुंदर गांव, जहां हमने नाइट के रेस्ट हाउस में स्टे किया। वहां के स्टाफ ने हमें दिल से सपोर्ट किया। चाय, डिनर और एक गर्म कमरा, एक मुसाफिर के लिए बस इतना ही तो काफी होता है। रात के अंधेरे में बैठकर हमने आगे के प्लान बनाए, पुरानी यादें ताज़ी की और नींद में खो गए हिमाचल के एक और नया दिन लेकर। जंगो तो खासा सफर स्थिति के दिल तक अलाइम शुरू हुआ। हवा में एक अलग सी ठंडक थी और धूप पहाड़ों के ऊपर से हल्की हल्की छन के आ रही थी। सफर में थकान थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उत्सुकता, क्योंकि आज हम पहुंचने वाले थे स्पीति के दिल तक। जंगों से आगे रास्ते और भी सुनसान और राहों गए रोड पे कभी पत्थर बिखरे थे, कभी ग्लेशियर का मेल्टेड वाटर बहा करता। हर मोड़ पे लगता था जैसे हिमाचल अपने नए रंग दिखाने वाला है। रास्ते में मिला समदो, एक छोटी सी मिलिट्री पोस्ट जैसा लगता है, जहां से कोरिक और आगे चाइना बॉर्डर की तरफ जाया जा सकता है। वहां एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन था, आर्मी का प्रेजेंस, उनका रूटीन और उनके चेहरे पे एक अलग ही डिटर्मिनेशन। थोड़ा रुक कर एक चाय पी, जो वहां की ठंड में किसी दवाई से कम नहीं लगी। समदो से आगे बढ़े और तब महसूस हुआ कि हम अब स्पीति वैली में एंटर कर गए हैं। लैंडस्केप बदल गया था, हर तरफ से रॉकी माउंटेन्स, ग्लेशियर, फेगनोलस और ब्लू स्काई का एक पैनोरामिक व्यू। पहुंचे तबो एक ऐसा गांव जहां हर चीज में एक शांति बसी हुई थी। वहां का तबो मोनेस्ट्री 50 साल पुरानी बौद्ध विहार, जहां के दीवारों पर बनाए गए म्यूरल्स ऐसा लगता था जैसे कहानियां सुना रहे हो। मंदिर के अंदर बैठकर कुछ पल आंखें बंद की और सिर्फ अपनी सांस को महसूस किया। ऐसे लम्हे सफर में बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तबो में ही एक हल्का सा लंच किया, सिंपल मैगी और चाय, लेकिन उस ठंड और थकान के बीच वो एक दावत से कम नहीं थी। के बाद हम निकल पड़े क्यों गांव की तरफ, जहाँ एक अजीबोगरीब और अद्भुत चीज ने हमें हिलाकर रख दिया। वहाँ एक ग्लास चैम्बर के अंदर एक मम्मी रखी हुई थी, एक प्रिजर्व्ड ह्यूमन बॉडी, जिसे पीपी वालों ने एक्सकवेशन के दौरान निकाला। कहा जाता है कि ये मम्मी लगभग 500 साल पुरानी है और उसका चेहरा आज भी उतना ही क्लियर था। उस मोमेंट में एक सन्नाटा सा छा गया, एक अजीब सा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था वो। वहाँ कुछ देर रुककर हमने उस मम्मी के सामने सिर झुकाया और फिर
आसमान पहाड़ियाँ, सब कुछ एक कहानी जैसे लग रहा था। सफर में हर एक मोड़, हर एक टर्न कुछ कह रहा था। और आखिरकार शाम ढलते ढलते हम पहुंच गए कजा, स्टिकी का एक मॉडर्न टच वाला शहर, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल रूह के साथ जिंदा। खाजा में कदम रखते ही महसूस हुआ कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। बर्फ ढकी चोटियां, खुला आसमां और एक अलग ही शांति जिसे महसूस किया जा सकता है, पर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कज़ा एक छोटा सा शहर है, लेकिन उसमें स्पिटी की रूह बसता है। नैरो स्ट्रीट्स, लोकल लोगों के मुस्कुराते चेहरे और टिपिकल डिटेक्टिव से सजी हुई दुकानें, सब कुछ दिल को छू जाता है। सुबह से लेकर शाम तक सफर करते हुए थोड़ी थकान जरूर थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उत्साह था कुछ और देखने का। और फिर हम निकले चिमनिंग ब्रिज की तरफ। Static hum invades my veins marrow. Lights flicker, shadows stretch narrow. Hands move distorted in the blurred pain. Echoes of silence driving me insane. Buzz of machines screaming the truth. Colors bleed out in slow motion loops, chasing the sparks in a world gone gray. Wires tangle, whispers of disarray. Broken glass falling like teardrops, a forgotten map where time stops. Grinding gears where dreams collapse, caged
जगह के बारे में। एक लंबा ऊंचा वुडन ब्रिज जिसके नीचे गहरी घाटी और दूर दूर तक बस नदी और पहाड़। पुल पर चलना एक एडवेंचरस अनुभव था। वहां से लिए गए वीडियो क्लिप्स आज भी उन्हें देखते हैं तो दिल वही खड़ा हो जाता है। वहां के पास एक छोटी सी टी स्टॉल थी जहां हमने पी एक स्पेशल चाय। धूप, ठंड और हिमालय के बीच वो चाय किसी डिवाइन ड्रिंक से कम नहीं थी। हर सिप एक याद बन गई। जेमलिंग ब्रिज, क्या कहूँ उस जगह के बारे में। एक लंबा ऊंचा वुडन ब्रिज जिसके नीचे गहरी घाटी और दूर दूर तक बस नदी और पहाड़। पुल पर चलना एक एडवेंचरस अनुभव था। वहां से लिए गए वीडियो क्लिप्स आज भी उन्हें देखते हैं तो दिल वही खड़ा हो जाता है। वहां के पास एक छोटी सी टी स्टॉल थी जहां हमने पी एक स्पेशल चाय। धूप, ठंड और हिमालय के बीच वो चाय किसी डिवाइन ड्रिंक से कम नहीं थी। हर सिप एक याद बन गई। जेमलिंग ब्रिज, क्या कहूँ उस जगह के बारे में। जे कप रखने की आवाज, हल्की लाफ्टर इंटैक्ट था। हमने कुछ वक्त वहां बिताया, उनसे बातें की और उस स्थान की पवित्रता को महसूस किया। डिनर के बाद हमने टेरेस पे बैठकर सितारे देखे और स्पीति की ठंडी हवा के बीच अपने सफर के पल दोहराए। वो रात कभी नहीं भूल सकते, ना वो ठंड, ना वो सुकून और ना ही वो दोस्ती जिसमें सब कुछ था। उस रात हमने सिर्फ आराम नहीं किया, हमने स्पीति को अपने अंदर उतारा, यादों में, तस्वीरों में और दिल के कोने में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सुनील मस्ती। आपने मेरे पहले वीडियो बिंदु को भी ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप के बंगड़ियों को भी बहुत सारा प्यार देंगे। तो वीडियो देखने से पहले एक बार आप लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए और वीडियो पूरा देखिए। वीडियो के अंत में फिर से हम मिलते हैं। बंगड़ियां बामा मोटड़ियां बंगा छोटड़ियां हो सोए दियां बिक दियां चार ले वो दिंगा बंगड़ियां।
यादों की कहानी बातों की कहानी। आज हम वापस अपने सफर की मंजिल की तरफ जा रहे थे। गाजा से रामपुर का रास्ता एक पुरानी कहानी की तरह था, जहाँ हर मोड़ पर, हर टर्न पर कुछ यादें, कुछ पल हमारे साथ थे। सुबह का वक्त था और हम थोड़ा थोड़ा अपने वापसी के सफर को अपने दिमाग में समेट रहे थे। हवा में थोड़ी सी उदासी थी, जो सफर के अंत के बारे में सोचने पर थी, लेकिन दिल में एक शांति थी। स्पीति से ये सफर हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन गया था। हमने गजा से स्टार्ट किया और वही रास्ते, वही ब्यूटीफुल लैंडस्केप हमारे सामने थे। वैसे तो ये रास्ते हमने पहले भी देखे थे, लेकिन आज उन्हें देखते हुए कुछ और ही महसूस हो रहा था। गजा से वापस जंगो, फिर वांगडू और उससे भी आगे के सफर में हमारे साथ थी कुछ नई यादें, कुछ पुरानी साउंड क्यूब, डिस्टेंट yak bells jingling, faint car on gravel। जब हम जंगो पहुंचे तो वहाँ का वो रेस्ट हाउस याद आने लगा। वो warmth, वो चाय के कप और वो थोड़ा सा आराम जो हमने वहाँ किया था। रास्ते में हर जगह कुछ न कुछ यादगार बातें थी। हमने वहाँ रुक कर बातें की और अपने सफर की ब्यूटी को जिंदगी के एक पार्ट की तरह फील किया। रामपुर पहुंचते पहुंचते हमने काफी थोड़ा भी एंजॉय किया। रोड पे रुकते, वीडियो बनाते, एक दूसरे को जोक सुनाते और सफर की कहानियां याद करते हुए सफर के अंत तक एक बात पक्की थी, दोस्ती और सफर का असली मजा ये था कि हम साथ थे। और आज हम वापस जा रहे थे, लेकिन हमारे दिल में स्पीति, उसकी शादी और उन लम्हों की यादें हमेशा के लिए बस गई थी। अगर हम सफर के बारे में सोचे तो सबसे खास बात जो थी वो थी हर दिन का आनंद। ये सफर सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं थी, ये एक इमोशनल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। रास्ते में न सिर्फ हमने नई जगह देखे, बल्कि हमने अपने अंदर भी कुछ नए एक्सपीरियंसेस को फील किया। हमने गजा से स्टार्ट किया और वही रास्ते, वही ब्यूटीफुल लैंडस्केप हमारे सामने थे। वैसे तो ये रास्ते हमने पहले भी देखे थे, लेकिन आज उन्हें देखते हुए कुछ और ही महसूस हो रहा था। गजा से वापस जंगो, फिर वांगडू और उससे भी आगे के सफर में हमारे साथ थी कुछ नई यादें, कुछ पुरानी साउंड, डिस्टेंट yak bells jingling, faint car on gravel। जब हम जंगो पहुंचे तो वहाँ का वो रेस्ट हाउस याद आने लगा। वो warmth, वो चाय के कप और वो थोड़ा सा आराम जो हमने वहाँ किया था। रास्ते में हर जगह कुछ न कुछ याद करना। जब हम रामपुर की तरफ वापस लौटे तो कुछ चीज थी जो हमने सीखा था। हम अपनी जिंदगी में कैसे अपने सफर को अप्रिशिएट करते हैं, किस तरह से हम अपनी यादों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं और कैसे हर सफर अपने आप में एक नई कहानी बनाता है। ये सफर एक ऐसे दोस्ती की याद दिलाता है जिसमें हम सब साथ आए और दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर एक साथ तय किया। आज जब हम वापस अपने शहर जा रहे हैं तो ये सफर हमारे लिए बस एक याद बनकर रह गया है।